नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यानी कि जीके ट्रिक स्मार्ट लर्न विद फन गाइस, जहाँ पे आप सीखते हैं हर एक टॉपिक विदाउट एनी स्ट्रेस के। और साथियों आज का टॉपिक है समझे एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पेंडेमिक शब्दावलियों को। साथियों आज का बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय रही है ये शब्दावलियाँ, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। और कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकेंड्स में आप इसमें प्रैक्टिकली अप्रोच से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे और समझ पाएंगे। जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक। और साथ ही यदि आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप तीनों कैटेगरी देख सकते हैं, दैट इज़ एंडेमिक, एपिडेमिक एंड द लास्ट वन इज पेंडेमिक। आइए फटाफट से हम एक करके इन सब के बारे में जानते हैं। तो साथियों हम यहाँ पे देख पा रहे हैं पहली कैटेगरी दैट इज़ एंडेमिक। एंडेमिक में क्या होता है साथियों, जो डिजीज़ होती है वो किसी स्पेसिफिक एरिया पे स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड के लिए बार बार रिपीटेटिव मोड पे हमें देखने के लिए मिलती है, यानी कि हर साल वो डिजीज़ जो है वहाँ पे होगी ही होगी फॉर श्योर। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल अफ्रीका का, यहाँ पे जो है मलेरिया होना ही होना है, हर साल होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे कि मलेरिया है वो सिर्फ यहीं होगा, हमारे कंट्रीज़ में भी होता है। और हर साल हमें पता है कि कुछ लोग जो है इतनी डिजीज़ से जो है इन्फेक्ट होंगे ही होंगे, या इतना रेट ऑफ डेथ होगा ही होगा, मतलब आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं एक तरीके से। लेकिन इसकी खासियत ये रहती है कि एंडेमिक रिस्ट्रिक्टेड एरियाज तक ही रहती है। ऐसा नहीं है अगर डेंगू दिल्ली में हुआ है तो वो थ्रू आउट कंट्री में भी होगा, ऐसा नहीं है ना। दैट इज़ वो वहीं की एंडेमिक है, ठीक है, स्थानीय एक तरीके से जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। सपोज करिए यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला अभी कि मलेरिया होता है अफ्रीका में, तो अफ्रीका में मलेरिया होगा, इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह फैल जाएगा, इसमें से यहीं तक रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। अब इसकी खासियत क्या होती है कि हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बोला ना हर साल होती है, तो वी कैन प्रिडिक्ट बाय वेरियस मॉडल्स जो गवर्नमेंट्स बनाती है, मेडिकल ऑफिशियल्स जो होते हैं, तो इससे हम इसका मेजरमेंट कर सकते हैं एक तरीके से। तो ये इतना ज़्यादा डिजास्टरस नहीं होता साथियों। आई होप आपको पहली कैटेगरी क्लियर हो गई होगी। सेकेंड कैटेगरी देखते हैं हम, दैट इज साथियों एपिडेमिक में क्या होता है, जो हमारी सेकंड कैटेगरी है, इसमें जो डिजीज़ है वो हमें किसी पर्टिकुलर एरिया में जब देखने के लिए मिलती है तो साथ ही साथ उसकी नेबरिंग कंट्री में भी हमें उसका इन्फेक्शन जो है देखने के लिए मिलता है। सपोज करिए अगर एग्जाम्पल लूँ, सपोज करिए अफ्रीका है, अफ्रीका में इबोला हर साल होता है तो उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ में भी हमें देखने के लिए मिलेगा, बट ये अभी यहीं तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, अब ये पूरे वर्ल्ड में नहीं हमें देखने के लिए मिले हैं साथियों। ठीक है, तो एपिडेमिक में मेनली यही होता है कि वो एक पर्टिकुलर एरिया में, जिस एरिया में होते हैं, जिस कंट्री में होते हैं, वो अपनी नेबरिंग कंट्री को भी इन्फेक्शन जो है उसका उस लेवल तक पहुँच जाता है। ठीक है साथियों, लेकिन इसमें हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जो कि नेक्स्ट साल कितना इसमें जो है इन्फेक्शन होगा या कितना डेथ हो जाएंगी, ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इट्स ऑल्सो एंडेमिक का सेकेंड आप अगर स्टेज बोल सकते हैं तो एपिडेमिक। ठीक है साथियों, आई होप आपको इतना क्लियर कराने में सफल रहे होंगे। अब हमारी लास्ट कैटेगरी है दैट इज पेंडेमिक। और अगर मैं एपिडेमिक एग्जाम्पल की बात करूँ तो लंदन फ्लू हो गया, हमारा इबोला हो गया साथियों, तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो एपिडेमिक कैटेगरी में आती है। जैसे कि मैंने बोला लास्ट वन हमारी पेंडेमिक। अब जानते हैं हम फटाफट से पेंडेमिक के बारे में। साथियों पेंडेमिक में क्या होता है ना, एपिडेमिक जो डिजीजेज होती है ना वही हमारी जो होती है पेंडेमिक में आ जाती है। यानी कि अब जहाँ पे जो इसका आउटब्रेक हो रहा था वो सिर्फ आसपास की नेबरिंग कंट्री में ही इन्फेक्शन हो पा रहा था साथियों, लेकिन पेंडेमिक में क्या होगा, ये इन्फेक्शन जो है इसकी बाउंड्री से निकल कर अदर कंट्री है ना, थ्रू आउट वर्ल्ड हमें देखने के लिए मिल रहा है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा वुहान का जो वायरस था, कोविड वाला, सार्स वाला, वो पहले वुहान में ही रिस्ट्रिक्टेड था, लेकिन वुहान में जब तक था दैट इज़ एपिडेमिक, वो सिर्फ वुहान तक था तो वो एपिडेमिक था। लेकिन जैसे ही वो पूरी कंट्री में हम इसके स्ट्रेन्स देखने के लिए मिले या उसका इन्फेक्शन देखने के लिए मिले, सपोज करिए यहाँ चाइना में वुहान हमें देखने के लिए मिला, तो इंडिया फिर और जगह जितने भी वहाँ पे रिपोर्ट हमें देखने के लिए मिली उसके जैसे ही स्ट्रेन की, इट मीन्स क्या वो थ्रू आउट जो है उसका आउटब्रेक हो गया, इट्स अनकंट्रोलेबल लेवल पे हो गया और उसको अब हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट इज़ योर पेंडेमिक। और पेंडेमिक इज़ वेरी 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 डेंजरस। इसमें बहुत हाई लेवल का जो है नुकसान देखने के लिए मिलता है साथियों, और हम इसको भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम प्रिडिक्ट करते भी हैं इसको कि नेक्स्ट वेव इतनी आएगी या इतना आएगा, तो वो भी डाटा जो है क्लियर नहीं होता, मतलब वी कैन नॉट रिलाई कम्प्लीटली। जैसे कि बोला गया था कि सेकेंड वेव इंडिया में उतनी ज़्यादा डिजास्टर्स नहीं होगी साथियों, उसका एग्जांपल आप देख ही रहे कि कितना हाई लेवल पे डिजास्टर हमें देखने के लिए मिला है। ठीक है साथियों, और इसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, कोविड, कोरोना वायरस, सार्स जो वायरस है वो इसका एग्जांपल है। तो साथियों आई होप आपको तीनों चीज़ क्लियर हो गई। आइए फटाफट से हम इसको प्रैक्टिकल अप्रोच से एक बार फिर से समझ लेते हैं, और आई होप इस मेथड से आप इसको और क्लियरली इसको समझ पाएंगे साथियों। तो पहले कैटेगरी थी हमारी एंडेमिक। अब देखते हैं एंडेमिक में क्या था। सपोज करिए यहाँ पे जो है अफ्रीका में, यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलता है, मलेरिया देखने के लिए मिलता है। ठीक है साथियों, तो ऐसे अदर कंट्रीज़ में यहाँ पे कुछ इन्फेक्शन होगा मलेरिया का या कोई और डिजीज़ का, और यहाँ पे भी हमें देखने के लिए मिलेगा, बट ये जो इन्फेक्शन है ये सिर्फ इनके एरिया तक ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि पूरी कंट्रीज़ में जो है स्प्रेड आउट होने लगेगा। ठीक है साथियों, आप इसको यहाँ देख सकते हैं, यहाँ या जो भी है ये बस यहीं तक ही रहेगा और इतना हार्मफुल नहीं होता है। वी कैन ईजिली मेजर एंड वी कैन टेक द प्रिकॉशन, मेजरिंग प्रिकॉशन हम ले सकते हैं साथियों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका इन्फेक्शन होगा, पर
ये सिर्फ यहीं तक ही रहेगा, सिर्फ यहीं की लोकल्स को ये इन्फेक्ट करेगा, ये और जगह नहीं अपना इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। आई होप साथियों आपको इससे काफ़ी सारी चीज़ें और क्लियर हो रही है। आइए चलते हैं सेकंड कैटेगरी में, दैट इज़ योर एपिडेमिक। साथियों एपिडेमिक में क्या होता है ना, जो डिजीज़ होती है, मैंने आपको क्या बोला, इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ में भी देखने के लिए मिलते हैं। सपोज करिए यहाँ पे कोई कंट्री है, यहाँ पे कोई कंट्री है, तो इन्फेक्शन यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा। जस्ट मैंने आपको क्या बताया था एग्जाम्पल, जैसे कि वुहान वाला जो हमारा सार्स वाला वायरस था या इबोला का वायरस, ठीक है साथियों। अब देखिए जो एपिडेमिक है वही आपका पेंडेमिक बनेगा, किस तरीके से, आइए हम इसको भी जानते हैं। तो साथियों आप देखिए ये जो इन्फेक्शन है ये हमें हर जगह देखने के लिए मिलेगा। सपोज करिए अदर कंट्रीज़ में भी आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, अभी हमें हर जगह देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि अब क्या हो रहा है कोविड वायरस में, ठीक है साथियों। तो ये एपिडेमिक में आपका क्या बन जाता है, यहाँ पे पेंडेमिक बन जाता है, क्योंकि अब ये अनकंट्रोल वे में इसका आउटबर्स्ट हो चुका है और इसके जो अब सिम्टम्स है, इसका जो स्ट्रेन्स है वो हम हर जगह जो है कन्फर्म हो चुका है साथियों, ठीक है। तो दिस इज़ नोन एज व्हाट, पेंडेमिक। आई होप आपको इतना क्लियर कराना में मैं सफल रही होंगी साथियों। तो साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तीनों कैटेगरी। आइए फटाफट से हम इसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं साथियों। तो पहली कैटेगरी थी हमारी एंडेमिक। एंडेमिक में क्या मैंने आपको बोला था कि जो उसका इन्फेक्शन है वो हमें रिस्ट्रिक्टेड एरिया तक देखने के लिए मिलेगा, वे इजीली कैन मेजर इट, ठीक है, बाय वेरियस मॉडल। एपिडेमिक में क्या होता है साथियों, जो इन्फेक्शन है उसकी नेबरिंग कंट्रीज तक जो है हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है, जैसे कि इबोला में हमने देखने के लिए मिलता है, ठीक है, दैट इज़ एपिडेमिक। और हम इसको मेजर नहीं कर सकते, ना हम इसका प्रिडिक्शन कर सकते साथियों। फाइनल जो था हमारा दैट इज़ पेंडेमिक। आपका एपिडेमिक ही पेंडेमिक बन जाएगा जब थ्रू आउट वर्ल्ड से इसके जो है हमें केसेस रिपोर्ट होने को देखने के लिए मिलते हैं साथियों, ठीक है, जैसे कि सार्स कोविड करंटली हम इसको देख सकते हैं, ठीक है साथियों, और इसका भी हम प्रिडिक्शन और मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो साथियों इट्स ऑल अबाउट एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पेंडेमिक। आई होप आपको इतना क्लियर कराने में सफल रहे होंगे साथियों। एंड इफ़ यू लाइक माई वर्क देन प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर माई चैनल साथियों। एंड दिस इज़ मी एंडिंग दिस वीडियो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, सीखते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।